अभी पाकिस्तान ने टर्की को भी कोशिश की कि टर्की भी ना जाए, लेकिन टर्की भी G20 की मीटिंग के लिए इंडिया जा रहा। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की रिपोर्ट्स आ रही थी, माइनॉरिटीज पर सवाल उठाया जा रहा था, उस पर जवाब यूनाइटेड नेशंस को कश्मीरियों ने दिया है। तो पता चलेगा कि G20 हुआ और जम्मू कश्मीर की बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं कि जहां दुनिया भर के लोग मिलकर शो करना चाहते हैं। आप ये देख लीजिए कि सऊदी अरब में, यूएई में, इन गल्फ कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा लेबर भारत की है। हम भारत को डिक्लेयर करते हैं कि वो हिंदू स्टेट है, जबकि यूएई और बाकी गल्फ स्टेट ने इस वजह से रखा हुआ है कि वो इकोनॉमी अच्छी है उसकी। तो आई विश नेक्स्ट क्या मतलब अगले कितने भी साल लगे ना इंडिया में, तो प्राइम मिनिस्टर हमेशा मोदी जी जैसा ही होना चाहिए, फिर चाहे मोदी जी हो या फिर मोदी जी की आइडियोलॉजी का हो। और वहां पर हम ये भी कहते हैं कि टूरिस्ट जो है वो रिकॉर्ड तोड़कर कश्मीर के अंदर जा रहे हैं। सर ये बात कहीं समझ आती है आपको? और G20 की मीटिंग भी वहां पर रखवाई जा रही है। मीटिंग हुई फरवरी में। उसके अलावा हम आज की न्यूज की बात करेंगे। आज ही करंट न्यूज आई है कि सऊदी अरेबिया ने कहा कि G20 के अंदर मुकम्मल पार्टिसिपेट मैं करूंगा। पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि भाई ना जाइएगा, आप ना उसमें शामिल होइएगा, क्योंकि मसला कश्मीर बहुत ही मेन इशू है हमारे लिए, तो आप प्लीज हमारा साथ दीजिएगा। तो सऊदी अरेबिया ने कहा कि पाकिस्तान आपके तो टर्म्स जो है वो किसी के साथ भी बेहतर नहीं है, हमें तो बनाने दो, हमें इंडिया में सबके साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने हैं और इंडिया से हमें बहुत सारे ट्रेड के बेनिफिट्स हैं, जो हमें लेन देन है, तो हमें उस पर बेहतरी ही चाहिए। तो मतलब दूसरी जानिब देखिए, पहला तो सऊदी अरेबिया, दूसरा टर्की ने भी यही किया। G20 की मीटिंग के अंदर पाकिस्तान को अकेला छोड़ के इंडिया का साथ दे दिया। क्या वजूहत है? ऐसा कश्मीर, आपको क्या लगता है आज मुस्लिम बरादरान हमारा साथ नहीं बल्कि आप लोगों का साथ दे रहे हैं? देखिए, पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप अगेन जो है रिलीजन्स को ही मद्देनजर रख के डिसीजंस लेते हो, और हमारी कंट्री और बाकी नेशंस में ऐसा नहीं है। शायद ही यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है मुसलमानों की बहुत बड़ी कंट्री है, लेकिन आप देख सकते हो कि किस प्रकार से वहां पे जो है बाकी रिलीजन्स के लोगों को भी वही इक्वल अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट दी जाती है। तो पाकिस्तानियों को आदत ही है चीजों में खलल डालने की, और हमेशा से हम देखते ही आए हैं कि हमारे देश के अक्सर जो है पाकिस्तानी लोग मुखालफत करते हैं, तो उस चीज से हमें कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है, उस चीज से हमें घंटा ही फर्क पड़ता है। लेकिन अब आप बोल रहे हो कि अरब एमिरेट्स ने, वहां पे सऊदी अरबिया ने या फिर टर्की ने जो है उन्होंने बाज़ाब्ता G20 में जो है, आप भी देख पा रहे हो कि अरब एमिरेट्स के साथ हमारी कंट्री के कैसे रिलेशंस है, कैसे वो अपने रिलेशंस बना रही है, कैसे वहां पे ट्रेड जो है होने जा रहा है। और आपने ये भी सुना होगा कि ऐसे फॉरेन रेलवे ट्रैक्स कायम किए जाएंगे, जिस वजह से जो है यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस जो है कंट्री से ट्रेड किया जाएगा। तो आप भी जानते होंगे कि इमा की प्रोजेक्ट जो है FDI यानी कि इंडिया में पहली बार जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च होगा, जहां के 500 करोड़ जो है यानी कि 250 करोड़ का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा। उसके बाद जो IT सेक्टर्स कायम किए जाएंगे, उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है ट्रेड में बेहतरी आई जाएगी। तो जाहिर सी बात है हर एक नेशन का यही फोकस रहता है कि हम आगे बढ़े, वर्ल्ड आगे बढ़े, ग्लोबली तरक्की करे, इंटरनेशनल सतह पर, इंटरनेशनल फोरम्स पे अपने देश को रिप्रेजेंट करे, अपनी कंट्रीज को रिप्रेजेंट करे। तो सेम इज द केस विद एवरी नेशन। अगर सऊदी अरबिया ये दावा करता है, अगर सऊदी अरबिया इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस बनाता है, इट इज बिकॉज आप खुद भी देख सकते हो कि पाकिस्तान का क्या सिनेरियो है। जो अपने मुल्क में लॉयल्टी नहीं दिखाएगा, जो अपने प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पे किस प्रकार से जुल्म मतलब वहां पे हो रहे हैं। आप देख सकते हो कि इमरान खान जो कि आप लोगों का एक लीडर था, जिसकी अवाम की भी मांग थी कि वो उनका प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, लेकिन किस प्रकार से वहां पे जिस कंट्री में अपना ही फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर सेफ ना हो, उस कंट्री में क्या ही कुछ हो सकता है। तो सेम मैं यही चीज बोलना चाहूंगी कि आप लोगों को आप लोगों की सरकार, आप लोगों के जितने भी ब्यूरोक्रेट्स, आप लोगों के जितने भी डिप्लोमेट्स ऊपर बैठे हैं, जाहिर सी बात है इट्स आवर डिसीजन, इट्स आवर कंट्री, ओनली आवर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैज द राइट टू टेक द डिसीजन। और ये हमारी कंट्री के मसले मसाइल है, ये हमारी कंट्री के जितने भी मसले मसाइल अंदर चल रहे हैं, इंटरनल जितने भी अंदर मसाइल चल रहे हैं, तो हमारी गवर्नमेंट को राइट्स है कि वो डिसीजंस ले, बिकॉज मसला ही कश्मीर कोई मसला है ही नहीं। बार बार आपकी डिबेट्स पे यही आकर हर एक कश्मीरी कहता है, लेकिन कहता है ना वो पाकिस्तानियों की दिमागों में वो बातें
चुपती नहीं है, बार बार कश्मीर 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 कश्मीर। पहले अपने कश्मीर को तो संभालो, पहले पीओके को, वैसे वो हमारी रियासत का एक अटूट अंग है, लेकिन मैं बोलना चाहूंगी पहले अपने मुल्क को तो संभालो, पहले अपने मुल्क में जो हालात है, पहले अपने प्राइम मिनिस्टर को तो बख्शो, फिर जाके तुम कश्मीर की बात करो। कश्मीर सेफ है, कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड इट कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। अगर कोई कितना भी, अगर पाकिस्तान कितनी भी वो खलल डालने की कोशिश करे, आपने भी देखा होगा कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम्स पे आजकल वो टॉय जैसा समझा जाता है। आपकी बातों को सीरियसली नहीं लिया जाता बिकॉज दोगलापन है, डिप्लोमेसी है, कहते हैं ना, प्रोपेगेंडे चलाए जाते हैं। तो सेम अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, टर्की अपने रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर बनाना चाहता है, बिकॉज एवरी नेशन वांट्स टू ग्रो अप, every nation wants to represent themselves on international forums like UAE। आप कर रहे हैं वो ये है, अगर पाकिस्तान की बात करें, OIC की बात करें और फिर कश्मीर की बात करें, तो OIC बनाया किस वजह से गया था? मतलब मेन मकसद जो था कश्मीर था या नहीं? मेन मकसद तो मुस्लिम ममालिक के मतलब जितने भी मामलात थे वो थे, और कश्मीर भी एक मुस्लिम ममालिक से मुंसलिक मसला है, तो ज़रूर कश्मीर भी उसके प्लेटफॉर्म पे है। ज़बरदस्त। G20 की मीटिंग्स कश्मीर में होने जा रही हैं, कुछ हुई भी हैं और कुछ आगे होने जा रही हैं। आपको इस चीज़ का नॉलेज है, इल्म है? जी, इस बारे में मैं जानता हूँ कि इंडिया G20 की मीटिंग कश्मीर में करवाने जा रहा है। ठीक है। अभी सऊदीया ने वो अनाउंस किया है कि हम G20 की जो मीटिंग है नेक्स्ट वीक होने जा रही है, जो कि टूरिज्म के हवाले से इंडिया करवाने जा रहा है, उसके अंदर वो पार्टिसिपेट करेंगे। रिसेंटली तुर्की ने Y20, G20 का ही वो पार्ट था, यूथ 20 के नाम से, उसमें पार्टिसिपेशन की। मतलब OIC का फिर मकसद कहाँ गया जब तुर्की ने भी पार्टिसिपेशन कर ली, सऊदीया ने भी अनाउंस कर दिया, और दूसरे जो इस्लामिक कंट्रीज़, कई ऐसे इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जो कि रिलेशन, मोरक्को या इस तरह के कई कंट्रीज़ हैं। क्या कहना चाहिए? असल में ये बात हमें बड़े खुले दिल से तस्लीम कर लेनी चाहिए कि अगर हम पहले से कहते आ रहे हैं कि पाकिस्तान के जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये दुनिया जियो स्ट्रेटजी से जियो इकनॉमिक्स की तरफ मुंसलिक हो गई है। अब दुनिया में आपकी दोस्ती उस मुल्क के साथ होगी या आपके साथ वो मुल्क दोस्ती करेगा अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी है, अगर आपकी ट्रेड अच्छी है, अगर आपका ट्रेड बैलेंस अच्छा है, तो आपके साथ दोस्ती की जाएगी। ठीक है, इंडिया जो है, इंडिया तकरीबन 1.5 अरब आबादी की मार्केट है। हमें एतराज़ होता है जी उसके साथ UAE क्यों ताल्लुक़ बनाता है, उसके साथ सऊदी अरेबिया को ताल्लुक़ बनाता है, उसके साथ फ़लाँ मुल्क उसके साथ OIC की ताल्लुक़ बनाती है। जबकि अगर हम हकीकत पसंदी का आईना लगा कर देखें तो इंडिया के साथ ताल्लुक़ इस वजह से बनाते हैं कि इंडिया एक इकोनॉमी की मार्केट है, अच्छी इकोनॉमी है उसकी। ठीक है, मेरी बात सुन लीजिए, उसकी इकोनॉमी अच्छी है, उसके बाद उसके साथ हर मुल्क ताल्लुक़ बनाता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी OIC के फॉर्म पे, फ़लाने फॉर्म पे हमारी मुल्क बात सुने, सऊदी अरब हमारी बात करे, वहाँ पे हम एजेंडा हमारा हो, तो हमें इकोनॉमी पे अच्छी तरह से ग्रिप होनी चाहिए हमारी। बिल्कुल, ये बात मैं इससे 100% एग्री करता हूँ कि ये नहीं कश्मीर का इशू, कोई भी इशू है, अगर हम चाहते हैं कोई कंट्री हमारी बात सुने या हमारे साथ खड़ा हो, हमें पहले अपने आप को उस लेवल पे करना है कि हमारी बात सुनी भी जाए और हमारी बात ऑथेंटिक भी हो। अगर OIC की बात करें तो उसका तो कैपिटल भी जो सा कैपिटल है वो भी जो सा वो सऊदीया में है, रियाद में है। बिल्कुल, रियाद में। फिर भी वो वहाँ पे जा रहे हैं। सेकेंडली ये बात आपने बोला इकॉनमी बेहतर होगी तो ही हमारे रिलेशन बेहतर होंगे, तो हमें ये बात समझ क्यों नहीं आती? ये आप जैसे एजुकेटेड लोग हैं या मुझे थोड़ा शायद समझ आता है, अदरवाइज हम तो सिंपल एक ही बात करते हैं, भाई भूखे मर जाएंगे, घास खा लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन कश्मीर को नहीं छोड़ेंगे या ये नहीं करेंगे। मतलब जज्बाती बात करते हैं इकॉनमी के ऊपर, या प्रैक्टिकल बात क्यों नहीं करते हैं? असल में मेरे ख्याल में इसकी सबसे बड़ी वजह अगर आपने देखना है तो आप लिटरेसी रेट देख लें हमारा। अगर हमारा लिटरेसी रेट ही अच्छा नहीं है, हमें चीज़ों का इदराक ही नहीं है, देखें नॉलेज ही नहीं है, हमें पता नहीं कि दुनिया किस तरफ जा रही है। भाई दुनिया बदल गई है। हम बात करते हैं 70 के ज़माने की, ये 1970 नहीं है भाई, ये 2023 है। दुनिया बदल गई है, अब हमें भी बदलना होगा खुद को, जबकि हम उसी ज़माने में फिर रहे हैं, हम वही बातें करते हैं, हम वही डिमांड करते हैं। सऊदी अरब को हमारे से कोई मफाद नहीं है, ये बात हमें मान लेनी चाहिए। हम जब भी सऊदी अरब के पास गए हम उधार लेने के लिए गए हैं। हमें मफाद है, हमें मतलब है सऊदीया से हो या इवन तुर्की से हो। आप ये देख लीजिए कि सऊदी अरब में, UAE में, इन गल्फ़ कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा लेबर भारत की है। हम भारत को डिक्लेयर करते हैं कि वो हिंदू स्टेट है, जबकि UAE और बाकी गल्फ़ स्टेट ने इस वजह से रखा हुआ है कि वो इकोनॉमी अच्छी है उसकी। काफ़ी चीज़ें आपस में डिस्कस होती हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि इंडिया में ये चीज़ हो रहा है या कश्मीर में ये चीज़ हो रहा है तो पाकिस्तान को इससे कुछ होगा या कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है आप किसी ऐसा का कश्मीरी बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को भी इस मीटिंग को अटेंड करना चाहिए, तो क्या पर्सनली आप चाहते हैं पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप इंडिया के अच्छे हो? इसमें मेरे को नहीं लगता कोई बुरी बात है रिलेशन ठीक होना।
क्योंकि जब रिलेशन ठीक होंगे तो ये जो मुल्क की आपसी लड़ाई है उसमें हम लोग तो पिसेंगे नहीं ना। जो हम बार-बार वहाँ के टेररिज्म की वजह से पिसे जा रहे हैं बार-बार, वो चीज़ तो होगी नहीं कभी। क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे रह के यहाँ की चीज़ें कंड अभी आप देखिए जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वो अभी की बात करें तो अभी वो G20 को कंडेम करने की बात कर रहे हैं। तो अगर G20 की समिट यहाँ हो रही है, आप कहते हैं कि पाकिस्तान भी चाहता है कि कश्मीर की डेवलपमेंट हो, इंटरनली चाहे कि कैसा भी हो लेकिन दिल से अगर चाहता है कि कश्मीर जो है वो फ्लरिश हो जाए, तो आप मुझे ये बात बताइए कि G20 की वजह से क्या कश्मीर में टूरिज़्म का बूस्ट नहीं होगा? क्या इकोनॉमिकल बूस्ट नहीं होगा? क्या जो बाहर की कंट्रीज़ आके यहाँ इन्वेस्ट करेंगी, क्या उससे कश्मीर के लोगों की बेटरमेंट नहीं होगी? क्या कश्मीर भी उस तरीके का नहीं बन पाएगा जिस तरीके का वो अभी तक नहीं बन पाया है? क्या कश्मीर भी बाकी स्टेट्स की तरह इंडिया की बाकी स्टेट की तरह वो भी फ्लरिश नहीं करेगा जिस तरीके से बाकी की स्टेट्स फ्लरिश कर रही हैं? और एक कितना अच्छा मैसेज जाएगा G20 की यहाँ होने से कि अ, हालात व वाक़ात इधर के कितने सही हैं, इस तरीके से कि G20 यहाँ पे हो रहा है, बाहर के ममालिक यहाँ आके एकदम से विदाउट एनी प्रॉब्लम यहाँ G20 अटेंड करेंगे, तो ये एक कितनी अच्छी मैसेज जा रही है बाहर कि कश्मीर एक पीसफुल और एकदम सेफ प्लेस है, जो काफ़ी टाइम से मेरे को नहीं लगता किसी भी तरीके से हो पाया अभी तक। कासिम, आपने बोला है कि पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए मगर अनफॉर्चुनेटली हो नहीं रहे। कौन है इसका कसूरवार?